हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स डैम्पी पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की हिंदी की क्लास नंबर 25, जिसमें हम आपका सप्ताह 5 का पहला दिन करेंगे। आज सप्ताह 5 का दिवस 1। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो सारी वीडियोस आती हैं वो आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। तो आज पढ़ेंगे हम अपना सप्ताह 5 का दिवस 1। क्या कह रहा है? पुनरावर्ती अभ्यास। चलिए तो पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। दिए गए चर्चा के लिए प्रश्न, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। दिए गए चित्र पर चर्चा करें। यह चित्र किसका है? बेटा ये जो चित्र है देखो, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, तो ये सब क्या है बेटा? ये सब मंत्रियों के ऊपर चर्चा है। इसमें कितने मंत्रालय हैं? देखो, एक स्वास्थ्य मंत्री, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 मंत्रालय हैं। यह किस विद्यालय की बाल कैबिनेट है? यह किस विद्यालय की बाल कैबिनेट है? देखो, एक है आपका ये स्वास्थ्य मंत्री हो गए, ये पर्यावरण मंत्री हो गए, ये शिक्षा मंत्री हो गए। यहाँ पे आपका नाम लिखा है शासकीय, इसने पूछा ना किस विद्यालय की पूछा है, तो ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय करही डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ये डबरा की है। ठीक है, तो बाल कैबिनेट में आप कौन से मंत्री बनना पसंद करेंगे भाई? ये क्या है? बच्चों के मंत्रियों की बात की गई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस बच्चे को कौन सा मंत्री बनना पसंद है। जैसे किसी को स्वास्थ्य मंत्री पसंद है, किसी को पर्यावरण मंत्री पसंद है, किसी को शिक्षा मंत्री पसंद है। तो आप कौन सा मंत्री बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो बाल कैबिनेट के कौन कौन से कार्य हैं? काफी सारे कार्य हैं, जैसे कि इसमें सारे आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ लेते हैं अपना ये पठन बोध। पढ़िए। तेज धूप में जब राहगीरों, राहगीर मतलब जो मतलब आते जाते लोग हैं, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो जब तेज धूप में राहगीरों का गला प्यास के कारण सूखता है, ऐसे में छोटी सी प्याऊ, छोटी सी प्याऊ मतलब बेटा कहीं पर नल लगा हो पानी का या मटके भरे रखे हो पानी के, वो क्या करते हैं? सबकी प्यास बुझाती है। चौराहे या किसी मोड़ पर काले मटके रखकर उन पर गीला कपड़ा डालते हैं ताकि पानी देर तक ठंडा रहे। आपने देखा होगा जब आप घर से निकलते हैं तो जगह जगह मोड़ पर गर्मियों में मटके रखे रहते हैं, जिससे कि मतलब आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। ठीक है, हर आने जाने वाले को ठंडे जल से राहत मिलती है। कहीं पे बाबा, कहीं पे माई। बाबा मतलब आदमी जो होते हैं और माई मतलब माँ, औरतें जल पिलाती हैं। जल की बूंद बूंद कीमती है, प्यास बुझाना बड़ा पुण्य का काम है। पानी को व्यर्थ ना फैलाएं बेटा, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देते हैं। लोगों का गला प्यास से कब सूखता है? कब सूखता है बेटा? तेज धूप में। कब सूखता है? तेज धूप में लोगों का गला सूखता है। लोगों का गला सूखता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? मटके पर गीला कपड़ा क्यों लपेटते हैं? क्योंकि बेटा गीले कपड़े से पानी ज्यादा देर ठंडा रहता है ना? क्योंकि गीले कपड़े से पानी ज्यादा ज्यादा देर तक ठंडा रहता है। ठीक है, उसके बाद हम अपना तीसरा क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है? उपयुक्त पठन बोध में से किन्हीं 5 पंक्तियों का सुलेख कीजिए। सुलेख का मतलब क्या होता है? जो आपको ऊपर कहानी दी गई है ना, उसकी आपको राइटिंग करनी है। उसे देख देख के उसमें से जो आपको 5 लाइनें अच्छी लगी हो वो लिखनी है। तो बेटा ये जो 5 लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 2 इधर लिख लेना, 5, ये 5 लाइन आप खुद से लिखेंगे। कहाँ से देख के लिखना है? यहाँ से देख के। ये जो हमने पढ़ा था ना अभी पानी के लिए कि तेज धूप में राहगीरों का गला प्यास के कारण सूखता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 5 लाइन लिखनी है, देख देख के, अच्छी अच्छी साफ साफ राइटिंग में, बिल्कुल सुंदर सुंदर।
ठीक है, तो ये काम आपका है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करने के लिए जो मैं बोलती हूँ उसको कमेंट करें। चलिए, तो हम अब चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन पर जो कि काफ़ी अलग है, अच्छा है। जैसे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के अक्षरों में छुपे 6 खाने की चीज़ों के नाम ढूंढने हैं, उन्हें रेखांकित कीजिए और लिखिए। तो चलिए, जैसे कि पहले का आंसर पहले में लिखेंगे। लता प्राइमर 3 लाओ। प्राइमर, प्राइमर देखो, इमर, इमरती, इमर से क्या बन रहा है, इमरती, है ना। दूसरा है, ये जले बीज कौन लाया। जले बीज, जले बीज मतलब जलेबी, जलेबी। फिर है, जब से बड़े भैया आए हैं सब खुश हैं। सब खुश हैं, बड़े, बड़े से जानते हो, दही बड़े सुने होंगे ना, बड़े, है ना। फिर है चौथा, उसके गांव का नाम लपेड़ा है। लपेड़ा, पेड़ा। फिर क्या है पांचवा बेटा हमारा, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। बर्फीली मतलब बर्फी, ठीक है। फिर है हमारा गुलाब जामुन खाना पसंद करता है, मतलब कि गुलाब जामुन। ठीक है बेटा, इतना आप सबका हो गया होगा, तो हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। चलिए, फटाफट से हम आगे चलते हैं और हम इसे पूरा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमें कुछ वर्ड दिए हैं, आलस, काम धंधे, आसपा, आपस, राष्ट्रीय। तो ऊपर दिए गए शब्दों को उचित खाली स्थान में लिखिए। गांव के लोग तलाश में शहर में जाते हैं। बेटा किसकी तलाश में शहर में जाते हैं गांव के लोग, काम धंधे की तलाश में। तो आप क्या लिखेंगे, काम धंधे। दूसरा, का कुछ काम ना होगा, किसका काम ना होगा बेटा, आलस्य का, ठीक है, आलस से कुछ काम नहीं होता है। तीसरा, 26 जनवरी त्योहार है, कैसा बेटा, राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई में नहीं लड़ेगा, कोई आपस में नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आपस। चलिए, इतना आप सबका हो गया होगा, तो हम आगे चलें फटाफट से। चलिए, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इन शब्दों के लिए एक एक वाक्यांश लिखिए। वाक्यांश मतलब एक एक लाइन, ठीक है। जैसे प्याऊ, जैसे कि हमारा पहला है प्याऊ। प्याऊ सबकी प्यास बुझाती है ना। प्याऊ सबकी प्यास बुझाती है। दूसरा है राहगीर, राहगीर बहुत प्यासा था। राहगीर बहुत प्यासा था। तीसरा है पनघट, पनघट पर क्या करते हैं बेटा, पानी भरते हैं। पनघट पर पानी भरते हैं, ठीक है। फिर है पुण्य, प्यास बुझाना पुण्य का काम है, ठीक है। प्यास बुझाना पुण्य का काम है, ठीक है बेटा। चलिए, इतना आप सबका हो गया, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। चलिए, अब हमें इसमें क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी शुद्ध कीजिए। मतलब ये गलत लिखे हैं, इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। इसे लिखना है उद्योग। तो उद्योग कैसे लिखते हैं बेटा, हम उद्योग। दूसरा है प्याऊ, तो हम प्याऊ कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, प्याऊ, ठीक है। फिर है निश्चित, इसने गलत लिखा है, हम लिखेंगे निश्चित। फिर है बच्चे लिखा है इसने, लेकिन होता क्या है, बच्चे, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसने लिखा है अधिकारी, अधिकारी नहीं होता है, अधिकारी होता है, ठीक है। उसके बाद इसने है पुण्य, पुण्य नहीं होता है, पुण्य होता है। फिर है त्योहार, त्योहार नहीं बेटा, त्योहार होता है ना, आधा त बनाते हैं हम इसमें। उसके बाद है
सरकार, सरकार इसने सही लिखा है तो हम भी ऐसे ही लिख देते हैं सरकार, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये सब भी आपका हो गया होगा। तो हम आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं अब हम फटाफट से। देखिए जैसे कि ये कहानी को हम पढ़ लेते हैं। पिंकू अपनी दादी जी के साथ गली से जा रहा था। उसने एक पत्थर से ठोकर लग गई। वह गिरने ही वाला था कि दादी जी ने उसको पकड़ लिया। दादी जी ने पत्थर को रास्ते से हटा दिया। पिंकू ने कहा, दादी अम्मा अब क्या फ़ायदा हुआ, हम तो रास्ते से निकल गए। दादी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम तो गिरते गिरते बच गए, लेकिन कोई और भी तो गिर सकता है ना, और उसको चोट लग सकती है। पिंकू सोचकर कहने लगा, मैं जब भी रास्ते में कोई पत्थर देखूंगा ना तो हटा दूंगा। तो सही बात है बेटा, जब आप गिरते गिरते बच गए तो आपको ये पत्थर हटा देना चाहिए, जिससे कि कोई और ना गिरे, है ना। तो पत्थर कहाँ था बेटा, पत्थर कहाँ था, गली में। पिंकू क्यों गिरने वाला था, पत्थर से टकराने के कारण। ठीक है, चलिए और ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। दादी ने रास्ते से पत्थर क्यों हटाया, क्योंकि कोई और गिर सकता था, है ना, क्योंकि कोई और गिर सकता था, इसलिए दादी ने पत्थर हटा दिया, है ना। अच्छी बात है ये तो। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पोस्ट कार्ड पर अपने मित्र के लिए 2 वाक्य और पते के स्थान उसका पता लिखें। चलिए भाई, अपने मित्र के लिए 2 वाक्य लिखते हैं। हम जैसे मान लो किसी को पत्र भेज रहे हैं, आजकल तो फ़ोन से ही बातें हो जाती हैं सब, लेकिन आज भी कुछ लोग पत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे कि हम लेटर लिखते हैं तो उसमें बेटा अपने मित्र के लिए 2 वाक्य लिखने हैं। तो लिख लेते हैं, प्रिय मित्र तुम कैसे हो। प्रिय मित्र तुम कैसे हो। ठीक है, और पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य और लिख लो, जैसे इस बार तुम कहाँ घूमने जा रहे हो। इस बार तुम कहाँ घूमने जा रहे हो। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उस पर इसका पता लिखना है। अब जैसे कि पता आप सब लिख सकते हो कि आपका दोस्त कहाँ पे रहता है। जैसे कि मैं लिख देती हूँ अपने दोस्त का पता, 12D अशोक गली धार, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना पिन कोड 475441। ठीक है, इस तरीके से, है ना बेटा। इस तरीके से आप अपना पता लिख सकते हैं, अपने मित्र के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, उसको हम और कर लेते हैं। जैसे कि बचपन जीवन का सबसे मज़ेदार समय होता है। सही बात है, बचपन में ना कुछ काम है, बस खेलना कूदना मस्ती करना, है ना। बच्चों को खेलने कूदने के सबसे अधिक अवसर बचपन में ही मिलते हैं। बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। तो कौन सबसे प्रिय लगते हैं, बच्चे। बच्चों का मन कैसा होता है बेटा, भेदभाव नहीं होता बच्चों के मन में, भेदभाव। बच्चों का मन कैसा होता है, साफ होता है बिल्कुल बच्चों का मन। ठीक है, बचपन की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए भी लिख लेते हैं। तो पहली विशेषता लिख लेते हैं, बचपन मज़ेदार होता है। बचपन मज़ेदार होता है। और दूसरा, खेलने कूदने के सबसे ज़्यादा अवसर बचपन में ही मिलते हैं। तो दूसरा लिख लेते हैं, खेलने खेलने कूदने के अवसर सबसे ज़्यादा बचपन में ही मिलते हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में सबको। चलिए, तो अब हम इसको रफ कर देते हैं, अगर आप सबका हो गया हो तो। ठीक है, चलिए,
तो उसके बाद हमारा चलेगा आपका ये चलेगा हमारा क्लास नंबर 26 चलेगी, है ना। तो उसको शुरू करने से पहले उसको तो हम कल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो भी देख सकें। और एक बात और, जो क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कमेंट बॉक्स में, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करें, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको सच में समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।